हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। अभी पिछली वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था बच्चों ऑसिलेशंस के बारे में, और ये कहा था कि ऑसिलेशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है। इसमें जो पोजीशन का चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट जो ऑसिलेटिंग बॉडी का होता है वो पीरियोडिकली बदलता है। सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन जो मैथ्स के बच्चे होंगे वो जानते हैं या पढ़ ही लेते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अब जब पीरियोडिक टर्म आपको समझ में आता है तो आप इसको भी गेस कर सकते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा। फंक्शन है, कोई वैल्यू होगी, ओके, इन्हें बोलते हैं। अब जैसे अब आप लिखते हैं कि y इक्वल्स 2x² -3, कुछ ऐसा लिख दें। So this y is what? Function of, okay, this is function in x। कह सकते हैं कि y क्या है, x का फंक्शन है, ठीक। इन x में कुछ आप चेंज करेंगे, बदलेंगे, कोई फंक्शन करेंगे x में तो y क्या होगा, अपने आप बदलेगा। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फंक्शन आप जानते ही हैं। तो फंक्शन की वैल्यू पीरियोडिक हो, इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन है तो उसकी वैल्यू होगी कोई, और पीरियोडिक फंक्शन है तो उसकी वैल्यू पीरियोडिकली बदल रही हो। यानी कि हम x की वैल्यू बदलते जाएं, है ना। यहाँ पर y है तो x की वैल्यू चेंज करते जाएं, y की वैल्यू चेंज होती जाए, और फिर एक टाइम ऐसा आए कि ये वैल्यूज लौट के इनिशियल वैल्यू पर आ जाए जो शुरुआत में था, और बार बार फिर वैसे ही चेंज हो, बढ़े, फिर क्या हो जाए, फिर कम हो जाए, फिर बढ़े, वैसे ही फिर कम हो जाए। तो एक ऑर्डर में उसी तरह का चेंज हो आप अपनी वैल्यूज़ को बार बार रिपीट करें। भले ही आप x को उसी डायरेक्शन में एक ही ओर बढ़ाते जा रहे हैं, x की वैल्यू आप 0 1 2 3 4 5 6 रखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि x की वैल्यू भी आप पीछे लेके आ रहे हैं, नहीं। तो x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएं एक ही डायरेक्शन में, लेकिन y की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में ना हो, वो बार बार अपने को ऐसे वैल्यू पॉजिटिव हो, फिर वापस उन्हीं वैल्यूज़ को रिपीट करें, निगेटिव हो जाए, फिर वापस आके फिर पॉजिटिव हो, फिर निगेटिव हो जाए। मीन्स y की वैल्यू बदलती रहे और y की वैल्यू अपने आप में रिपीट करती रहे, और x की वैल्यू एक ही डायरेक्शन में चेंज होती जा रही। अगर ऐसा हो तो ये फंक्शन क्या होगा, मीन्स y क्या होगा, फिर पीरियोडिक फंक्शन कहा जाएगा। तो अगर आप गेस कर सकते हो तो आप कर सकते हैं ऐसा कि कौन कौन सा फंक्शन पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो अगर आप एंगल और इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर सुने होंगे, देखे होंगे कभी ध्यान से वैल्यूज़ को, तो वो पीरियोडिक हैं। साइन और कोसाइन तो पीरियोडिक हैं, बीच में तो टैन तो फिर भी इन्फिनिटी वैल्यू को जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कहने में एबल नहीं है, लेकिन साइन और कोसाइन क्या होता है, वो तो पीरियोडिक है, और ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। आप एंगल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री बढ़ाते हुए जाएंगे, चेंज करते जाएं, ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता हुआ जाएगा, वो अपनी वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं फिर रिपीट करेगा। तो आप वैल्यू 0 से 0 होते हुए 90, फिर 90 से और आगे जाएँ तो फिर वापस कम होगा, फिर और आगे जाएँ तो फिर वैल्यू निगेटिव भी हो जाएगी, और एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएँ, फिर वापस कम निगेटिव हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर से अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करने लगेगा जैसे शुरुआत में किया था। तो ये पीरियोडिसिटी है, और कितने एंगल बाद फिर से रिपीटेशन शुरू होता है, वही वैल्यू आती हैं, वही एंगल क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके वही वैल्यू क्या हो जाएगी, पीरियड हो जाएगा, उस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। तो इस तरह से हम पीरियोडिक और फंक्शंस की बात करते हैं। तो इस पर हम बात करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। इन वीडियोस को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को हमें सजेशन मिले और प्रोत्साहन मिले, और हम इस काम को और अच्छी तरह से कर पाएँ। तो आप ज़रूर ऐसा करेंगे, उम्मीद है। और हम फिर चलते हैं तो पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। सो पीरियोडिक फंक्शंस यहाँ लिखा हुआ है।
तो जनरली क्या होता है इन ऑसिलेटरी मोशंस डिस्प्लेसमेंट वेरीज पीरियोडिकली, in time. टाइम के साथ पीरियोडिक है, बार बार कुछ टाइम के बाद फिर वही रिपीट करता है अपनी वैल्यूज को. सो दिस डिस्प्लेसमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली एज अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज पीरियोडिक. सो सच फंक्शंस आर पीरियोडिक. इफ दिस डिस्प्लेसमेंट is expressed mathematically by a function, okay, then this function is periodic function. Then this function is periodic in time. So this clearly implies that a function, okay, a function that repeats its values after regular intervals, again same thing is there, regular intervals, okay, is called periodic. Periodic function. तो कौन सा फंक्शन? तो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन ये कॉमन पीरियोडिक फंक्शन है. ओके, सो साइन एंड कोसाइन फंक्शन. सो y इक्वल्स सम कांस्टेंट a साइन थीटा और y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी. यू कैन से ओमेगा टी कुछ कांस्टेंट ए है और टी क्या है? टाइम. अगर टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? दिस इज पीरियोडिक इन टाइम, टाइम के साथ है. या आप कोई भी लिख सकते हैं y इक्वल साइन एक्स ऐसा, या इसका उल्टा लिख सकते हैं और y इक्वल्स कॉस एक्स. ये तो जनरल फंक्शन ऐसा लिख दिया y इक्वल्स कॉस एक्स, या आप और y इक्वल्स सम कांस्टेंट कॉस थीटा. तो सब क्या हो जाएगा? ये फंक्शन सभी क्या है? ये पीरियोडिक फंक्शन है. देयर वैल्यूज आर रिपीटेड आफ्टर द इंटरवल 2 पाई. आप अक्सर देखना कि आप अगर रिपीट करते हैं तो 360 डिग्री के बाद फिर वही वैल्यूज रिपीट होती हैं. और जितनी वैल्यू अगर आप यहां देखते हैं कि आप अगर लिखते हैं कि साइन 30 की डिग्री की वैल्यू आप हाफ लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन 30 प्लस 360 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी. और ऐसा ही है कि साइन 30 डिग्री प्लस 2 टाइम्स 360 डिग्री, ये भी क्या होगा? हाफ होगा. और साइन 30 डिग्री प्लस 3 इंटू 360 डिग्री, ये भी क्या होगा? हाफ होगा. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हाफ आ रहा है वो कहाँ से आता है? आपको पता है कि यहाँ अगर ये रेफरेंस लाइन है और ये 30 डिग्री का ये रोटेटिंग लाइन है इस समय और 30 डिग्री एंगल इतना बन रहा है, तो इस एंगल, इस रोटेटिंग लाइन की इस पोजीशन के लिए क्या होगा? ये परपेंडिकुलर, ओके, ओ पी एंड दिस इज एन. सो दिस रेशियो पी एन अपॉन ओ पी इज टेकन एज साइन ऑफ दिस एंगल.
If this line is rotated 360 degree, then again it comes here in the same position. So again this will be perpendicular, this will be base, this will be hypotenuse. If this line is rotated 2 times, again it will come to same position, it will come to same position. So same value of Pn as this perpendicular upon hypotenuse you will get. इसलिए क्या है, साइन पीरियोडिक है, वैसा ही कोसाइन भी क्या है, पीरियोडिक है। और इतना ही नहीं, किसी भी तरह का साइन और कोसाइन का सुपरपोजिशन ये भी पीरियोडिक होता है और सेम पीरियड के साथ, सेम 2 पाई पीरियड के साथ ये पीरियोडिक होता है। सो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, these are periodic. You can again here write, if cos 45 is 1 upon root 2, then definitely cos 45 plus 360 degree, okay, this will be again 1 upon root 2, yeah, cos 45 degree plus 2 into 360 degree, it is 1 upon root 2 and so on. तो ये इस कितने पीरियड के बाद ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसी को बोलते हैं जो 360 डिग्री है, ये क्या है, 360 डिग्री इज द पीरियड ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ओके, साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ओके, साइन एंड कोसाइन फंक्शन. So these are periods. So symbolically it is written in terms of f. So f is sine omega t. This is time dependent function and periodic function, and this is angle. This omega t is angle. ओमेगा कोई कांस्टेंट है और टी के साथ वो बदल रहा है, तो यही जानिए कि टाइम डिपेंडेंट है. तो क्या होगा अगर इसका पीरियड 2 पाई है, रेडियन में ये 2 पाई है, डिग्रीज में 360, तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी फंक्शन की. यही वैल्यू कब आएगी, जब क्या लिखेंगे आप, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई, या कितने टाइम में रिपीट होता है उतने टाइम में 2 पाई एंगल टर्न कर जाता है, या ये टी टाइम में एक राउंड टर्न कर जाता है. टाइम में अगर देखेंगे तो फिर वही वैल्यू लिख सकते हैं और फंक्शन क्या हो जाएगा, टी. तो साइन टाइम में कौन सा टाइम ऐड करें कि वही वैल्यू है, तो ये टी प्लस मान लेते हैं पीरियड, लेट टी इज पीरियड ऑफ दिस फंक्शन. ओके, so let this t is what, t is period of function, period of this function, ऐसा हो. इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को एक साथ देखिए जरा, ओमेगा टी प्लस 2 पाई, ओमेगा टी एंगल है तो मैं 2 पाई एंगल ऐड कर दिया तो भी फंक्शन की वैल्यू वही रह गई, और अगर कितने टाइम में ये 2 पाई एंगल घूमता है तो टाइम में वो टाइम ऐड कर दें तो भी वही पोजीशन आएगी, तो फिर वही वैल्यू आएगी. तो टाइम के टर्म्स में या पूरे एंगल के टर्म्स में, तो ये दोनों तो एक ही चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी. तो देखिए ये दोनों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी. ये कैपिटल टी क्या है, पीरियड है इस फंक्शन का, यानी इतने टाइम बाद फिर फंक्शन वही वैल्यू उसको रिपीट करेगा. अगर टाइम पर के साथ बदलता है तो हो सकता है कोई चीज़ वोल्टेज के साथ बदल रही हो, कोई चीज़ पोजीशन के साथ बदल रही हो, ये हो सकता है. यहाँ पर टाइम के साथ बदल रहा है, तो t एक्चुअली है क्या, t दिस पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, t इज 2 पाई बाई ओमेगा. ओमेगा एक कांस्टेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ओमेगा इस फंक्शन का कांस्टेंट है. तो अब क्या है, तो ऐसे ही
हम साइन को या कोसाइन को लिख सकते हैं, और इवन आप यहाँ कोई कांस्टेंट और भी लिख सकते थे, कोई कांस्टेंट ए, अगर ऐसा आप हो सकता है, हो ना हो, ए की वैल्यू 1 हो या 1 ना हो, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको एज्यूम ऐसा कर सकते हैं। अब कोई भी सुपरपोजिशन साइन और कोसाइन का, वो भी पीरियोडिक है उसी पीरियड के साथ, 2 पाई के साथ है। ओके, सो एनी कॉम्बिनेशन और एनी सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, ओके, सो एनी superposition of sine and cosine functions is the periodic function, is the periodic function with same period, same period। अब मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा वैल्यू है, कोई फंक्शन है, फिर नया कुछ ऐसा f टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है, और ये डिपेंड किस पर करता है, साइन की, साइन ओमेगा टी कोई है, और इसमें एक कोफिशिएंट है, प्लस बी कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी, इस तरह का कोई फंक्शन है। तो आप थीटा भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पोजीशन के साथ भी कुछ वेरिएशन हो सकते हैं ऐसे, तो तब भी हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर थीटा भी लिख सकते थे। अब क्या करें कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन भी उसी पीरियड के साथ है, 2 पाई पीरियड के साथ क्या है, ये पीरियोडिक है। तो इसको भी अकेले साइन में या अकेले कोसाइन में रिप्रेजेंट किया सकता है, यानी ये पूरा फंक्शन अकेले साइन या अकेले कोसाइन में लिखा जाना चाहिए, लिखा जा सकता है, गिवन दैट सम कांस्टेंट मे अपीयर देयर, कुछ कांस्टेंट और भी आ सकते हैं, लेकिन हम लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर अकेले साइन में लिखना हो तो कुछ इस तरह का चीज होना चाहिए, जैसे लिखते हैं ना कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी टाइप का दिख रहा है। साइन ए अगर यहां पर देखें तो कॉस ए यहां भी दिख रहा है। कुछ इस तरह की चीज अगर यहां आ जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अकेले साइन में लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर है नहीं, यहां ए है, यहां बी है। तो किस तरह की सिचुएशन आए कि इसको अकेले साइन में या अकेले कोसाइन में लिखा जा सके। जैसे बस अब यहाँ साइन ए है, साइन बी, तो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, है ना। साइन ए, मान लीजिए ओमेगा टी ए है, तो ये वैल्यू, ये वाला ए नहीं, ये दूसरा ए है। आप इसको θ1 θ2 लिख सकते हैं, θ1 θ2, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और फिर ये θ1 θ2 और ये θ1 प्लस θ2, इस तरह लिख सकते हैं। तो जब भी इनको हम इन वैल्यूज़ को देखते हैं तो क्या लिखते हैं, साइन θ1 प्लस θ2, ये लिख सकते हैं। या यहाँ ऐसा होता कि साइन θ1 साइन θ2, कॉस θ1 कॉस θ2, तो क्या लिख सकते थे इसको, θ1 माइनस θ2 कॉस θ1 माइनस θ2, ऐसा भी लिख सकते थे। तो जहां पर ये और बी है, यहां पर ऐसा ही कुछ हो जाए, या तो यहां पर साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा हो, या चाहे कुछ सी हो जाए, यहां साइन सी कॉस सी ऐसा हो जाए, या यहीं पर कॉस सी और यहां साइन सी हो जाए। तो इसको या तो साइन में या तो कोसाइन में लिखा जा सकता है। तो आइए हम कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है कि इसको साइन या कोसाइन में लिखा जा सके। तो हम ऐसा सोच रहे हैं साइन में लिखें, तो साइन में लिखने का मतलब क्या है, साइन है तो यहाँ कोसाइन आए, और यहाँ पर कोसाइन है तो यहाँ साइन आए, तब उसको साइन में अकेले लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें कोसाइन चाहिए। सो लेट अस
सपोज A इक्वल्स डी कॉस फाई। फाई भी एक एंगल, सिंबल ही तो है, सिंबल कुछ भी आप लिख सकते थे, थीटा भी लिख सकते थे, एक्स भी लिख सकते थे, क्यू भी लिख सकते थे, थीटा भी लिख सकते थे, आप एक्स भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी, जो करे। हमने फाई लिख दिया। जनरली एंगल्स के लिए फाई, साई, थीटा, अल्फा ये सब यूज करते हैं, तो इसलिए लिख दिया कि ए की जगह डी कॉस थीटा, डी कॉस फाई, तो साइन कॉस फाई साइन ओमेगा टी, ऐसा आ गया। और बी की प्लेस में अगर ऐसा हो, यहां भी डी ही हो, यानी फाई की और डी की वैल्यू ऐसी हो कि हम ए की जगह ए लिख सकें और बी की जगह क्या लिख सकें, डी साइन फाई, ऐसा लिख सकें। तो क्या होनी चाहिए डी की वैल्यू और फाई की वैल्यू, ताकि हम इसको यहां पर ए और बी की जगह पुट कर सके। तो वो वैल्यू हम निकालेंगे कि डी और फाई की ऐसी क्या वैल्यू हो कि हम ए को डी कॉस फाई लिख दें और बी को डी साइन फाई लिख दें। हम चाह क्या रहे, इसको अकेले साइन में लिखा जा सके। तब क्या हो सकता है, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो एफ टी लिख रहे थे वहां पर क्या हो जाएगा, डी कॉस फाई, ए की प्लेस में तो लिख रहे हैं ना, कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस डी साइन फाई। इसका मीनिंग ये नहीं कि डी और फाई की वैल्यू पहले से डिसाइडेड है, हमें ऐसा ए की जगह डी कॉस फाई और बी की जगह डी साइन फाई लिखना हो, अगर हम तो चाह रहे हैं ऐसा लिखना, तो ऐसी केस में फाई और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये निकलेगा इससे। क्या होनी चाहिए अभी तय नहीं है, अभी मालूम करना है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो डी साइन फाई कॉस ओमेगा टी, ऐसा हो गया। तो डी तो कॉमन ले सकते हैं और एक चीज हो जाएगा, डी कॉमन हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और डी, सो एफ टी साइन, अकेले आ गया ना ये साइन में, तो साइन क्या होता है, ये तो 2 पाई पीरियड के साथ ही क्या होता है, पीरियोडिक होता है। सिंस साइन हैज पीरियड, क्या हो, 2 पाई, ये ना होता है, 2 पाई एंगल होता है, या टाइम के हिसाब से क्या होता है, टाइम टी, टी का मतलब 2 पाई बाई ओमेगा, ऐसा होता है। तो टी, दिस पीरियड इज 2 पाई, देयरफॉर कॉम्बिनेशन क्या है ये, देयरफॉर एफ टी मीन्स क्या है, सुपरपोजिशन। ये क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, यही ना, सुपरपोजिशन ऑफ a sine and a cosine function is periodic। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी पीरियड हो लेकिन उसी पीरियड के साथ कॉम्बिनेशन भी क्या होता है, पीरियोडिक होता है। फोरियर अच्छे मैथमेटिशियन, बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिशियन रह चुके हैं, तो फोरियर ने इसको बताया था कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन साइन सुटेबल कांस्टेंट्स के का यूज करके, जैसे डी और फाई लिखा ना, सो एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस विथ सुटेबल कांस्टेंट्स, ओके, एंड विद एनी टाइम पीरियड, ओके। और डिफरेंट टाइम पीरियड के होंगे तो भी क्या हो जाएगा, कोई उनका टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड से भी उनका पीरियोडिक फंक्शन दिखाया जा सकता है, यानी एक साइन का अलग हो, कोसाइन वाला अलग हो, अलग अलग पीरियड हो, तो भी ये हम दिखा सकते हैं कि वो पीरियोडिक है कॉम्बिनेशन, ओके। सो एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन। सो लेट्स राइट हियर, any periodic function
periodic function can be expressed as superposition of sine and cosine functions of different even different periods का, ठीक है, मीन्स अगर पहले से कोई कॉम्बिनेशन है तो उसका पीरियड हो सकता है कुछ डिफरेंट आया हो, फिर उसमें साइन का अलग से ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग भी हो सकता है, हालांकि अभी हम लोग सेम यूज किए थे। सो डिफरेंट पीरियड्स विद सुटेबल कोफिशिएंट्स, ओके। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया काफी, जो इसको प्रूव किया था फोरियर ने, जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फोरियर 18th सेंचुरी में इन्होंने इसको शो किया, प्रूव किया था। तो ये रहा आपका पीरियोडिक फंक्शन के बारे में छोटा सा पार्ट। हालांकि मैथमेटिक्स में आपको काफ़ी फंक्शंस, कई बार बहुत सारे एप्लीकेशन इसके आपको मिलेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लिए जहाँ जो हमारी ज़रूरत यहाँ पर है ऑसिलेशन और वेव्स में, यहाँ तक काम हो जाता है। तो वापस चलते हैं फिर उसी पीरियोडिक फंक्शन को देखने के लिए, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा, फंक्शन और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन क्या लिखा था इसमें, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ऐसा लिखा था। और यहां पर ए को क्या लिखा, डी कॉस फाइव, ओके, और बी को क्या लिखा, डी साइन फाइव। अगर ऐसा ले ले तो हम इसको केवल साइन में या केवल कोसाइन में लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर साइन में लिखने की बात कर रहे थे। ये तो डी और फाइव की वो क्या वैल्यूज होंगी जिनसे ये इक्वेशन को हम साइन या कोसाइन में अकेले लिख सकते हैं। सो वो वैल्यू क्या है, वो क्या हो सकता है, इसको रिलेट कर सकते हैं हम, डी पता कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए और बी, मीन्स ए और बी यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं, तो डी कैसा हो या क्या हो और फाइव ऐसा क्या हो जिसको हम इसको अकेले साइन में या कोसाइन में लिख सकें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो यहीं पर देखिए क्या हो जाएगा कि फाइव क्या होना चाहिए, फाइव भी चाहिए, डी भी चाहिए। तो अगर डिवाइड कर देते हैं इनको, किसको, अगर b अपॉन a लिख दें तो क्या मिल जाएगा हमें, tan फाइव मिल जाएगा। मीन्स फाइव क्या, दिस इंप्लाइज दैट फाइव इक्वल्स tan इनवर्स b बाई a, ऐसा। और तो b और a ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है, तो फाइव क्या ले सकते हैं, तो d और फाइव ऐसा सेट है जिसको हम इन वैल्यूज को लेकर के इनको अकेले साइन या कोसाइन में लिख सकते हैं। तो अब तो फाइव हो गया, कितना होना चाहिए, tan इनवर्स b बाई a, और d फिर कैसे होगा, सो लेट्स स्क्वायर दीस टू एंड ऐड, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स d स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस d स्क्वायर sin स्क्वायर 5, and let this d square out and cos square 5 plus sin square 5, and this will give 1, so d square is here, so d is nothing but it is root a square plus b square. So these are two values or two constant which are given here, d and 5. So a और b, d और 5 इनके रिलेशंस ऐसे हों, कैसे होने चाहिए कि d क्या होना चाहिए, रूट a स्क्वायर पर b स्क्वायर, एंड 5 क्या होना चाहिए, tan इनवर्स b बाई a। तो फिर हम इसको
क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं एक दूसरा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन जो केवल साइन या कोसाइन में लिखा जा सकता है। तो हो गया, और वही चीज आप यहाँ पर लिख रहे थे कि क्या लिख देना चाहिए। सो डी वही चीज आया था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यही ए और डी, फाइव और डी होना चाहिए था। तो ये रहा थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, और आपको निश्चित ही समझ में कुछ आया होगा, और ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, इनका बहुत सारा एप्लीकेशन पीरियोडिक मोशन में हम देखेंगे। इवन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके बाद बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां पर बहुत सारे पीरियोडिकली वेरिंग क्वांटिटीज मिलती हैं और उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इनके टर्म्स में या इस फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पीरियोडिक टाइम डिपेंडेंट पीरियोडिक फंक्शंस। तो ओके, हम इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहेंगे, और उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ में इन वीडियोस को शेयर किया करें, दूसरों तक पहुंचाएं और खुद पूरा देखा करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आगे आप बने रहिए साथ में और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।